बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृति जन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सारी सृष्टि के पदार्थ, सारी सृष्टि इन तीन गुणों में बटी हुई है। इनका विस्तार से हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय है। शरीर का भी गुण है, इंद्रियों का भी गुण है, मन के भी गुण है, बुद्धि के भी गुण है, सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। कि गुण विभाग में शरीर भी आता है, बुद्धि भी आती है, मन भी आता है और इंद्रियां भी आती हैं। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया, जो शरीर से या मन से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। कर्म भी परिवर्तनशील है, पदार्थ भी परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलते रहते हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। इसको अलग अलग अनुभव करना कि गुण अलग हैं और पदार्थ अलग हैं। इनको ठीक से जानना ही कर्म विभाग को तत्व से जानना है। जो हमारा स्वरूप है, जो चेतन अंश है, जो परमात्मा का अंश है, जो आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। स्वरूप का न मन से संबंध होता है, न बुद्धि से संबंध होता है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है, तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है। अज्ञानी पुरुष मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से अपना संबंध मान लेता है और वह इसी कारण बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से मुख्य कारण राग है। उसको जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से राग हो जाता है वो उसे प्रिय लगती हैं, और जिनसे राग नहीं होता वो अप्रिय लगती हैं। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। राग जो है वो अविवेक जो है हमारे के अंदर, उससे होता है। और जब हमारा विवेक जागृत होता है तब राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। विवेक जो है भगवान ने और किसी प्राणी को प्रदान नहीं किया है, विवेक मनुष्य में ही है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को यह
विवेक जागृत करके, अपने विवेक को जागृत करके विशेष रूप से राग को मिटाना है। जो राग हमारे वस्तुओं के, भौतिक पदार्थों के प्रति है, परिवार के प्रति है, संसार के प्रति है। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता, जिसको तत्व को जानने की इच्छा है, यदि वह गुण, जो गुण की शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इनसे, तथा कर्म क्रिया से, जो इनसे जो कर्म होते हैं उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो वह गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे समय चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही है कि एक तो गुण विभाग या कर्म विभाग को तत्व से जान लिया कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, और चाहे चेतन स्वरूप को जान लिया, दोनों का परिणाम एक ही है। शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। शरीर में रहते हुए भी यह परमात्मा का अंश, यह आत्मा सब सब कर्मों में निर्लिप्त रहती है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कहा जाता है। प्रकृति का जो कार्य है वो शरीर कहा जाता है, मन कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। ये जब यह है शरीर आदि में नहीं है, तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हो? कि ये जो शरीर है, जब ये मेरा नहीं है, या मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर तो हूं नहीं, शरीर से मेरा स्वरूप अलग है, तो इस शरीर में होने वाली क्रियाएं जो इस शरीर के द्वारा होती हैं या शरीर के अंदर होती हैं, वो क्रियाएं वो मेरी कैसे हुई? तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है, और समय जो है, स्वरूप जो है, वो इनसे सर्वथा असंबंध है, उसका कोई संबंध है ही नहीं। वो किसी क्रिया में, किसी कार्य में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त है। अतः इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता समय कैसे हो सकता है? कि जब जो हमारा स्वरूप है वो अलग है, तो वो इनसे होने वाली क्रियाओं का, शरीर से, मन से, बुद्धि से होने वाली क्रियाओं का कर्ता कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला, अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानता, अर्थात अनुभव करना है। स्वामी जी ने जो भी श्लोक का जो अर्थ है उसको बड़े साधारण तरीके से, सरल तरीके से समझाया है। कल के श्लोक में कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं करता हूं। आज भी उसी बात को, कि ये जो मैं मेरेपन का भाव है, इसको हम कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि ये मानी हुई बात है, वास्तविक बात नहीं है। और वास्तविक बात को जब हम मान लेंगे तो वो दृढ़ हो जाएगी। वास्तविक बात यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। स्वरूप को जो है, किसी भी क्रिया से कोई मतलब नहीं है, स्वरूप किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होता।
तो जब ये हम मान लेंगे कि मैं करता नहीं हूँ, तो धीरे धीरे ये जब मान्यता हमारी दृढ़ हो जाएगी, तब हमें इसे जान भी लेंगे। गीता यही कहती है कि पहले मान लो। जब तुम दृढ़ता से मान लोगे, तो धीरे धीरे जान भी लोगे। देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं, और देखने, सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ है कि सारी क्रियाएं इंद्रियों की, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती हैं, और वो सब पदार्थों को देखती हैं, अनुभव करती हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियां, आंख, कान, मुंह, त्वचा आदि से जानते हैं, और इंद्रियों को मन से, और मन को बुद्धि से। हमें कोई भी वस्तु का ज्ञान होता है तो पहले आंखें देखती हैं, आंखें फिर मन को देती हैं, मन को फिर बुद्धि को जाता है। तो वो बड़ी जल्दी क्रिया होती है, हमें समझ में ही नहीं आता। हमने कोई भी वस्तु देखी, देखते ही वो मन के पास चली गई, मन के बाद बुद्धि ने विचार किया कि ये वस्तु ठीक है या नहीं है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, और बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं। बुद्धि को माने हुए अहंकार से जानते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश से, चेतन से प्रकाशित होता है। कि ये जो, जिस प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, जिस प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है, यह अहंकार भी उसी प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। ये जो आत्मा का प्रकाश है, यह सबका ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला है, सबका प्रकाशक है, और सबका आधार है। अहम से परे, जो हमारे अहंकार से भी परे है। आगे हम पढ़ेंगे कि इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से अहंकार, बुद्धि से अहंकार सूक्ष्म है। तो अहम से, अहंकार से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने? जैसे गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, कि बुद्धि तो रहती नहीं है, जब हम स्वप्न अवस्था में भी नहीं होते, गाढ़ निद्रा में होते हैं, तब ना बुद्धि रहती है, ना मन रहता है, ना इंद्रियां रहती है। जब हम गाढ़ निद्रा में लीन हो जा, बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, तब फिर भी सोए हो मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। कि जब इंद्रियां लीन हो गई, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, फिर कौन जान रहा है कि सुख से सोया? यदि इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी, जो सत्ता थी, जो अनुभव कर रही थी, जो सुख का अनुभव कर रही थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत से सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। जब गाढ़ निद्रा में रहते हैं, जब मन बुद्धि लीन हो जाती है, फिर भी जागकर मनुष्य कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया, तो कोई ना कोई चीज थी जो इस बात को जान रही थी। ऐसी स्मृति, स्मृति अनुभव जन्य होती है, अनुभव से होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। कि चाहे कोई भी समय हो, कोई भी क्रिया हो, अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का, मैं नहीं हूं, इसका अनुभव नहीं होता। हम प्रत्येक क्रिया से हम ये जानते हुए करते हैं
कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं का अनुभव हमें प्रत्येक क्रिया में होता है। इस मैं का कभी भी अभाव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया, कि जिन महापुरुषों ने मैं हूं से भी अपना संबंध विच्छेद करके अपना स्वरूप जिसमें खाली है का बोध कर लिया है का ज्ञान कर लिया है, वे तत्वविद हैं, वे तत्वों से जानने वाले हैं। वे अपने आत्म तत्व को तत्व से जानने वाले हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। कि प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है वो है नहीं, वास्तव में है नहीं, पर हमने उस संबंध को मान लिया है। प्रकृति से माने हुए संबंध को, ये जो प्रकृति से हमारा माना हुआ संबंध है, इसको यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग में जब मैं शरीर नहीं हूँ इस मान्यता को दृढ़ करते हैं, तब उसे ज्ञान योग कहते हैं। और यदि वही संबंध परहित परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। कि जब कलयुग में ज्ञान योग कठिन है, ज्ञान योग नहीं हो सकता, तो कलयुग में जब हम निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते हुए इसको, इस संबंध को, मैं मेरेपन के भाव को मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है। जब हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा का, गीता में आगे आएगा कि साधक को सब जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसका प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया तो उसे परमात्मा के सिवाय और कुछ संसार में शेष रहा ही नहीं, तो उसे हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसी का अनुभव हो गया है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। कि अगर यदि हमारा संबंध विच्छेद नहीं होता है तो खाली हमें ज्ञान होता है या हम कर्मों में उलझे हुए रहते हैं। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है, तत्व से परमात्मा को जानने वाला है। प्रकृति जन गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। हम जितने भी कर्म करते हैं वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, उन्हीं के द्वारा ही हम करते हैं या हमारी इंद्रियों की सहायता से। अविवेक के कारण अज्ञानी मनुष्य इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये बात मैंने 2-3 बार गीता में पहले पढ़ी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई कि ये गुण गुणों में बरत रहे हैं, इनसे भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो आज जो है स्वामी जी की गीता पढ़ने से ये समझ में आया है
उन्होंने इतने सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि प्रत्येक साधारण मनुष्य इसको समझ पाए। तो कि सारी क्रियाएं जो हैं वो गुणों के द्वारा ही होती है, और अज्ञानी मनुष्य इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं। परंतु समय सामान्य प्रकाश चेतन में अपने स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं, ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। कि जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब महापुरुष की सारी क्रियाएं, सारे कर्तव्य कर्म सब तय होते हैं, लेकिन कभी ये भाव नहीं आता कि मैं करता हूं। अब ये बात भी बड़ी गूढ़ बात थी, जो समझ में नहीं आती थी कि महापुरुष के सारे कर्तव्य कर्म होते हैं, लेकिन वो करता नहीं होता। तो उसकी क्रियाएं सब तय होती हैं, उनसे उसका कोई संबंध नहीं होता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है, स्वामी जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। रेलगाड़ी का इंजन चलता है, अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से ही आती है। कि इंजन में शक्ति है, लेकिन जब तक चालक उससे नहीं मिलेगा, जब तक उसको चलाएगा नहीं, तब तक उसमें शक्ति नहीं आएगी। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक से मनुष्य की जरूरत पड़ती है। कि रेल का जो इंजन है उसमें सब चीज है, पर उसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसीलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले गुण वाले चालक की आवश्यकता पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है, और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी है। शरीर रूपी इंजन भी है, और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन हमारी आत्मा परमात्मा का अंश से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये हमारे स्वरूप से ही शक्ति पाकर अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। कि सबसे पहले जो है हमारी ये जो स्वरूप का प्रकाश है, वो बुद्धि अहंकार में आता है, बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, और मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और फिर शरीर का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर सब के सब गुण हैं, और उन्हें प्रकाशित करने वाला, उन्हें स्फूर्ति देने वाला समय जो स्वरूप है, इन गुणों से असंबंध निर्लिप्त रहता है। स्वरूप का इन गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का सब लोग सब लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार की ज्ञानी पुरुष जो महापुरुष है, उसके द्वारा लोक हित कैसे होता है, लोक संग्रह कैसे होता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार
वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि साधक को भी कि सारी क्रियाएं गुणों के द्वारा ही हो रही है, मैं किसी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। जब कि मैं करता नहीं हूं, तब वो जब ये मान लेगा, दृढ़ता से उसके मन में ये बात बैठ, दृढ़ता से इसको स्वीकार कर लेगा कि मैं करता नहीं हूं, तो धीरे धीरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, इस भाव को दृढ़ता से जब ग्रहण करेगा तो इसे जान भी लेगा। सारी क्रियाएं जो हैं वो शरीर के द्वारा होती हैं, स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, और हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। शरीर वैसे ही मनुष्य बदलता रहता है जैसे कपड़े बदलता रहता है, मृत्यु के बाद उसे एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस शरीर में जो ये हमें मिला है, इससे मैं मेरेपन का भाव करने से ही जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति होती है, और जब ये मैं मेरेपन का भाव मिट जाता है, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम, सबको राम सबको राम राम, सबको राम राम, सबको हरे कृष्णा हरे